सर अभी सचिव जी से मिलके आए हैं बीएसएससी के, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम डेट है उसका और सीजीएल 4 का जो आने वाली वैकेंसी है उनका क्या अपडेट है इस बारे में। सबके मन में रहता है कि सीजीएल 3 हो गया, सीजीएल 4 कब आएगा, पूरा 24 निकल गया, 25 अभी स्टार्ट हो गया। तो क्या आपकी सचिव जी से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? प्लस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चौथा महीना चल रहा है। मतलब 16 महीने हो गए, कोई एग्जाम डेट नहीं है। बच्चा करेगा क्योंकि हम टीचर आदमी हैं, पॉलिटिकली बात नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी सर एक अंदाजा तो लगता ही है कि भाई कि आने वाला इलेक्शन है तो देखिए कुछ वैकेंसीज आने वाली है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं बिहार के वैकेंसी को, कहीं ना कहीं ये सिगुफा दिया सबसे पहले ये तेजस्वी जी ने। हम इतना नौकरी दिए तो हमें, और उसी में और फायदा क्या हो गया कि पलट गए चाचा जी 10 लाख न जो पलट गए तो बस वही इधर दिए थे तो वो क्रेडिट लेने लगे, तो फिर हम इधर भी देंगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आज हमारे साथ हैं डीके धीरज सर, जिनको आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नौकरी संदेश के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। तो डीके सर आज हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सर अभी सचिव जी से मिलके आए हैं बीएसएससी के, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम डेट है उसका और सीजीएल 4 का जो आने वाली वैकेंसी है उनका क्या अपडेट है इस बारे में। सर आप एक बार बच्चों को बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। नया साल आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हो और सिलेक्शन वाला हो, यही उम्मीद है, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। और अभी बिहार एसएससी सचिव जी से जो मुलाकात हुई हमारी 30 या 31 दिसंबर को मुलाकात हुई थी, तो हम लोग गए ही थे मिलने के लिए, तो उन्होंने टाइम दिया मिलने के लिए। तो वहाँ पे बात बेसिकली हुई बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा। जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने बोला था कि 15 जनवरी तक हम लोग नोटिस निकाल देंगे कि एग्ज़ाम डेट को लेकर कि कब एग्ज़ाम डेट होने वाला है। और मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि ये 1.5 साल से एग्ज़ाम डेट आ क्यों नहीं रहा है। मतलब हम अभी मिलने आए तो इतने कॉन्फिडेंस में, और बोल रहे थे कि 15 दिन में अगर नहीं नोटिस आता है तो गार्ड साहब तो हाँ इनको पहचान लीजिए, इनको फिर मुझसे मिलवाइएगा। सर ऐसा तो नहीं है कि फिर से आंदोलन वगैरह कुछ करने के लिए ना करे तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस में लिया हो? नहीं, जैसे एक्चुअली क्या है कि उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। कोई भी चीज़ ना लीगली करना ही सही है, क्योंकि पहली बार हम लोग मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर नोटिस देंगे, तो हम 15 दिन नहीं, हम 25 दिन इंतजार करेंगे। जैसे 25 जनवरी तक, 25 जनवरी 2025 तक इंतजार करेंगे। उसके बाद एक प्लान बना करके एक बार फिर उनसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 दिन में नोटिस नहीं देंगे, लेना एक बार बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, उन्होंने खुद कहा था कि 15 दिन में नोटिस नहीं आएगा तो आप आके मिलना मुझसे, है ना। तो एक बार मिलेंगे और उस मुलाकात में हम उनको बता ये देंगे कि सर देखिए आपने 15 दिन कहा, हम 25 दिन रुके, तब मिलने आ रहे हैं सर। और जो मैंने उनसे कहा है तो फिर उसके बाद उनको उस समय मैं बोल दूंगा कि सर देखिए अब बच्चे बहुत परेशान हैं, तो अब आंदोलन वगैरह की भी शुरुआत हो सकती है। तो ये चीज उनको मैं अगले मीटिंग में बता दूंगा कि पंचवर्षीय योजना ना बन जाए, इसके लिए आप इस पे कुछ न कुछ कीजिए। हाँ नहीं, अब देखिए है क्या कि सिस्टम को तो सही करना ही पड़ेगा, और किसी न किसी जनरेशन को जो है ना आगे आना पड़ेगा। और 2025 का मेरा रेजोल्यूशन ही यही है कि इस बार और ज्यादा सिलेक्शन देना है, और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाना है, खूब मेहनत करना है, और साथ साथ मतलब स्टेट लेवल एग्जाम जितना भी है बिहार का, उसका एग्जाम कैलेंडर नहीं है। वैकेंसी आया तो 6 महीने बाद भी एग्जाम हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो वो एग्जाम कैलेंडर को लेकर के आयोगों से बात करना और क्या क्या किया जा सकता है, इस पे मैं प्लान कर रहा हूँ 2025 में कि ये भी किया जाए पढ़ाने के साथ साथ। एक सर बहुत बड़ा सबके मन में रहता है कि सीजीएल 3 हो गया, सीजीएल 4 कब आएगा, पूरा 24 निकल गया, 25 अभी स्टार्ट हो गया। तो क्या आपकी सचिव जी से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? इस बारे में मैंने बात की थी सर, सीजीएल 4 और 2 की एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला आपने निकाला है, तो क्या सही में ऑनलाइन मोड में होगा? तो वहां पे वो थोड़ा सा पीछे हटे, बोले एक चीज के बारे में बात करते हैं इंटर लेवल के बारे में। तो वहां से मुझे ये लगता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम अभी भी हो सकता है कि ऑफलाइन हो, जबकि नोटिस आ चुका है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। लेकिन हो सकता है कि दोबारा जब एग्जाम डेट आए उस समय क्लियर ये कर दिया जाए कि नहीं हम ऑफलाइन लेंगे, ये हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा नहीं है, ये मुझे लग रहा है। और दूसरा पॉइंट, और ये मैं पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ
कि ऑफलाइन हो सकता है, क्योंकि वो जब मैंने ऑनलाइन वाला सवाल किया ना कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो वो थोड़ा हिचके वहां पे, और उसके बाद उन्होंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे लगा कि ये 50-50 चांस मुझे लग रहा है। दूसरा, CGL 4 का वैकेंसी तो क्लियर है कि 3000 के आसपास वैकेंसी आएगी, और हो सकता है कि उसमें वैकेंसी बढ़े, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट का भी एग्जाम हो सकता है कि बिहार SSC को दे दे गवर्नमेंट। तो जब अगर बिहार सरकार और भी ज्यादा वैकेंसी और भी सारे डिपार्टमेंट, अभी तो बिहार SSC सेक्रेटेरिएट सचिवालय के लिए निकालती है, लेकिन मान लीजिए और भी अगर डिपार्टमेंट को ऐड करती है तो ये वैकेंसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये 3000 प्लस तो मिनिमम है कि CGL 4 में 3000 प्लस वैकेंसी आएगी। अब बच्चों का सवाल है कि ये कब तक आएगी, तो ये तब आएगी जब बिहार SSC इंटर लेवल का एग्जाम डेट आ जाएगा, क्योंकि अभी केवल नोटिस पे नोटिस निकालेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही अगला नोटिस आएगा, क्योंकि जो मुलाकात थी उसमें यही उन्होंने बोला था कि अरे यार हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन है, इतने ज्यादा बच्चों ने 25 लाख के आसपास बहुत ज्यादा फॉर्म बच्चे भरा फॉर्म है। तो 25 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरे हैं तो वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर भी बर्डन है, हम जल्दी चाहते हैं ले, और BPSC वाला आंदोलन वगैरह देख के वो लोग को भी तो भाई थोड़ा सा प्रेशर होगा ही कि यार जल्दी से करा लेते हैं। लेट्स सी 25 जनवरी तक देखते हैं सर, नहीं तो फिर मुलाकात करेंगे जा करके। बिल्कुल सर, और मिलना भी चाहिए, बच्चों की हक की आवाज उठानी भी चाहिए। एक एडुकेटर, एक टीचर, एक मास्टर जो होता है वही बच्चों के दर्द को समझ पाता है। नहीं, और बच्चे का मेरे को जहाँ तक ये लगता है, बच्चे का जहां तक मैं कमेंट देखता हूँ, अब जो भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ये सब करता हूँ, इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं बच्चों के कमेंट, सर बिहार SSC के लिए आप खड़े रहते हैं हमेशा। अब देखो, मैं जिस वैकेंसी को पकड़ लेता हूँ तो उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सही से ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हो और बच्चा सेलेक्ट हो जाए। बिल्कुल सर। मतलब अल्टीमेट एम गोल ये रहता है कि सारे तामझाम किस लिए हैं, बोर्ड है, पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो मुझे, पढ़ रहे हो, कंटेंट ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारे तामझाम रह जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अल्टीमेट एम है सिलेक्शन, तो वो होगा कब? जब जितना जल्दी एग्जाम हो, पता चले कि कब एग्जाम डेट है। अब कुछ पता ही नहीं है, 1 साल 4 महीने होने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया था बिहार SSC इंटर लेवल का, आज भी मुझे याद है। मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मुझे फोन आया था कि इंटर लेवल का नोटिफिकेशन आ गया है सर। और 19 सितंबर 2023 से 19 सितंबर 2024 1 साल हो गया, प्लस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, चौथा महीना चल रहा है। मतलब 16 महीने हो गए, कोई एग्जाम डेट ही नहीं है। बच्चा करेगा तो क्या करेगा? नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दे रहे हैं बस कि बच्चा चल रहा है। पहले एग्जाम डेट एक्सटेंड कर रहे थे बार बार। हाँ, वो तो मतलब उनका ये है। अब सुप्रीम कोर्ट आया, अरे भाई सब कुछ करिए ना। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया एक आरक्षण को लेकर ताती तत्वा जाति पर, तो भाई ठीक है, आया है, आप एग्जाम कराओ ना, आप एग्जाम डेट दो, एग्जाम कराओ, और सिलेक्शन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर है। और उस समय आप कहोगे कि भाई आप इस कैटेगरी में नहीं हो, आप इस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दोगे। बिल्कुल सर। और बाद में भी आप उसको प्रोसेस करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। अभी तो सर 2 बड़ी भर्ती आने वाली है, एक सी? सीजीएल जो हो गया और एक हाँ। BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन। TRE 4.0 में तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी होगा। अच्छी वैकेंसी मानने को आ रही है। ये इलेक्शन का कोई मुद्दा मान के चल रहे हैं या फिर वैसे ही वैकेंसी आने वाली थी? नहीं, सब देखिए, यहाँ पे अब चूंकि हम लोग टीचर आदमी है, पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी सर एक अंदाजा तो लगता ही है कि भाई कि आने वाला इलेक्शन है तो देखिए कुछ वैकेंसीज आने वाली है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं बिहार के वैकेंसी को, कहीं ना कहीं ये सिगुफा दिया सबसे पहले ये तेजस्वी जी ने कि भाई हम इतने लोगों को नौकरी वाली बात आई, और जब नौकरी वाली बात आई ना तो उस पर कंपटीशन चल गया कि हम इतना नौकरी दिए तो हमें, और उसी में और फायदा क्या हो गया कि पलट गए चाचा जी 10 लाख। हाँ, जो पलट गए तो हुआ कि भाई इधर दिए थे तो वो क्रेडिट लेने लगे तो फिर हम इधर भी देंगे। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ही फायदा है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए केवल TRE 4.2 की ही वैकेंसी नहीं है ना, बिहार पुलिस है, दरोगा है, BPSC है, बिहार SSC है, बहुत सारे डिपार्टमेंट। अभी परिचारी वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हालांकि परिचारी का रिजल्ट 10 जनवरी तक आ जाएगा, है ना। काफी वैकेंसीज अभी बिहार में आने को सुनने में आ रहा है कि हाँ, तो अब चुनावी साल है तो सारी वैकेंसीज अभी आएंगी। अब बस जो आई हुई है उसका एग्जाम हो जाए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को अपडेट करता रहूं। और 25 जनवरी के बाद एक बार फिर मुलाकात होगी, मिलने की कोशिश करेंगे हम बिहार SSC के सचिव साहब से, और देखते हैं कि क्या बात बनती है। हालांकि उस दिन मैं डायरेक्ट उनसे बोलूंगा भी
कि सर अब डेट मत दीजिए, अब एक तारीख पे तारीख मत रखिए, जैसे हाँ। नोटिफिकेशन पे रख रहे हैं, अभी हमें सॉल्यूशन दीजिए इस नहीं, चीज़ का। बड़े पोलाइटली ढंग से मैं बोलूंगा उनसे ये बात बिल्कुल कि सर। सर और बोलना भी चाहिए। आप एक डेट दे अधिकारी दीजिए। जो लेवल होता है उसका, हाँ। उसके साथ एक बड़े सिंसियर लेवल पे बोलना चाहिए। नहीं, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा, सर आप अब एक डेट दे दीजिए। बिल्कुल। जैसे 25 जनवरी के बाद मिलने जाऊंगा तो हो सकता है कि फरवरी फर्स्ट वीक में मिलने जाऊं हम्म, या जनवरी लास्ट वीक में। तो जब मिलने जाऊंगा तो उनसे बोलूंगा कि सर अब आप एक डेट दीजिए हम्म। और उसके बाद मैं मिलने नहीं आऊंगा आपसे। उसके बाद हो सकता है कि हम आंदोलन करते हुए मैदान में नजर आए मिलते आपको, हैं। क्योंकि अब उसके बाद क्या किया जाए, मतलब डेट पे डेट से तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में डीके सर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन और जय हिंद।